तो अभी तक हमने पढ़ी थी जर्नल एंट्रीज ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जस्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी होता क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? तो देखो हुआ क्या हमारे पास, जैसे कि हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट सिंपली। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो सिंगल लेकर अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, ओके एक ही होना है। बट व्हेन देयर इज अ केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल ओनर्स हैं, सपोज ए है, बी है, या दो चार लोग और ओनर हैं हमारे, तब क्या होगा ऐसे में हम लोग, अच्छा एक बात और भी थी कि जब ए है, बी है और मल्टीपल लोग हैं, तो फिर ऐसे में हम लोग उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहे हैं, सैलरी भी दे रहे हैं और बहुत सी चीजें दे रहे हैं। तो जस्ट टू गिव देम ऑल दीज स्टफ, ऑल दीज थिंग्स, हम क्या करते हैं और उसको प्रॉपर कैलकुलेट करने के लिए भी वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कि सब कुछ देने के बाद, प्रॉफिट देने के बाद, सपोज उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाया है, एडिशनल कैपिटल लगाई है, वो सब करने के बाद उसका एट द एंड कितना हमारा पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस बचा हुआ है, ये निकालने के लिए वी यूज टू कैलकुलेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग बेसिकली, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग अपने जो पार्टनर्स हैं, सपोज ए और बी पार्टनर है, सपोज ए है और बी है, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी वो पैसा लेकर के आया है या जो भी उसको प्रॉफिट हुआ है वो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में, यानी इस तरफ, और जो भी, यानी कि इसको लिख दो पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड हो गया, ये हमारा डेबिट साइड हो गया पर्टिकुलर्स का, और जो भी उसका लॉसेज हुए हैं या एक्सपेंसेस हुए हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि उसकी कैपिटल कम कर रही होगी, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज द सिंपल फॉर्मेट। चाहो तो नोट कर लो पहले इसको फटाक से, इफ यू वांट टू। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो होता क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? पहला तरीका होता है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। दूसरा तरीका होता है हमारे पास when partners capital is fluctuating। दूसरा होता है हमारे पास when partners capitals is fixed। पहला बोल रहा है केस क्या, कि जब पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग होगी, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी, अकॉर्डिंग टू द लॉसेस इनकर्ड बाय द कंपनी, उससे के अकॉर्डिंग हमारी जो कैपिटल है वो ऊपर नीचे हो रही होगी। कि सपोज करो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास कैपिटल थी 1 लाख रुपए, सपोज पार्टनर ए की जो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल गिवन थी, वो गिवन थी 1 लाख रुपए। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर उसने प्रॉफिट कमाया से 50,000 रुपए, तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी कैपिटल हो गई 1,50,000। और सपोज करो इसी बीच में एक लॉस हो गया 20,000 रुपए का, तो 1 लाख प्लस 50,000 का प्रॉफिट माइनस 20,000 का लॉस इज इक्वल्स टू 1,30,000 रुपए क्लोजिंग कैपिटल हो गई। तो जब कभी भी पार्टनर्स की कैपिटल उनके प्रॉफिट्स या लॉसेस के अकॉर्डिंग, उनके इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही होती है, उसे बोलते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. और जब कभी भी पार्टनर्स की कैपिटल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रॉफिट्स और लॉसेस फिक्स्ड रहती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनकी कैपिटल फिक्स रहेगी, बिल्कुल नहीं हिलेगी, उसे बोलते हैं व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। क्या पढ़ेंगे आज? व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो भैया व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग
हमारा एक सिंगल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, या यानी कि हमारा एक सिंगल अकाउंट बनता है, इसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. I insist all of you to prepare the account along with me because बाद में टाइम मिले ना मिले. ठीक है. फॉर्मेट क्या होगा? सपोज दो पार्टनर हमारे पास ए और बी. फॉर्मेट विल बी सिंपल, पर्टिकुलर्स ए बी. ठीक है. प्लीज नोट इट अलोंग विद मी. ठीक है, साथ साथ नोट करते रहोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. चलो, अब जब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह हम लोग पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे इफ इट इज अवेलेबल. क्या करेंगे? सबसे पहले पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये क्या आ गया हमारा? ये हमारा आ गया ओपनिंग बैलेंसेस. ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? किसी को दिक्कत? दोनों का ओपनिंग बैलेंस, एक जिसका यहाँ पे है ए का ए में लिखेंगे, बी का बी में लिखेंगे. अच्छा, अब ड्यूरिंग द ईयर अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगा दिया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो उस इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट. अगर बंदा कैश पैसा बैंक से लेकर के आया है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, अगर कैश लेकर के आया है तो कैश अकाउंट कर देंगे. ये क्या यहाँ पे क्या आ गया हमारा? ये हमारी आ गई एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर लेकर के आ रहा है तो, जरूरी नहीं लेके आए, बट हाँ अगर ला रहा है तो सपोज ए लाया है तो अमाउंट ए में लिख देंगे, अगर बी लाया है तो अमाउंट बी में लिख देंगे. ठीक है. अच्छा, अब ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस था तो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया. बट पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये क्या है? ये प्रॉफिट है. तो हम लोग क्या करेंगे? और ये कैपिटल को इंक्रीज भी करेगा, और जो भी चीजें हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर रही होती है वो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं. तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट करके हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स की इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट लिख देंगे. ठीक है. इसके बाद अगर हमने पार्टनर को सैलरी देने का वादा किया है तो बाय सैलरी अकाउंट करके, सैलरी टू दी पार्टनर अकाउंट करके जो भी सैलरी मिल रही होगी इन लोग को यहाँ लिख देंगे. ठीक है. किसी को दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, हमने क्या किया? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिया यहाँ पे, फिर जो कैश लेकर के आ रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ पे लिख दिया. इसके बाद जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था वो यहाँ पे लिख दिया. इसके बाद जो भी पार्टनर्स को सैलरी मिल रही थी वो यहाँ पे लिख दिया. अब अगर हमने पार्टनर्स को कमीशन देने का प्रॉमिस भी किया हुआ है वो कमीशन भी मेरा यहाँ पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स कमीशन अकाउंट करके, क्योंकि ये कमीशन की वैल्यू भी जो है ये भी हमारी पार्टनर्स की वैल्यू को, पार्टनर्स की कैपिटल की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये भी हमारा यही पे आ जाएगा. इसके बाद अगर हमने अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट कमाया था, याद है ना, ये लिखा था हम लोगों ने, ये देखो ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इस प्रॉफिट को यहां से उठा करके हम लोग क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को यहां से उठा करके हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बाई साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. अब इसके बाद अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल करी है, कौन सी करी है? फिर जरा बोलो मेरे साथ, ड्रॉइंग आउट ऑफ
Capital. हाँ सब लोग बोलो एक ही की आवाज मेरे को आई भी केवल। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। हाँ ड्राइंग अगर आउट हमने ऑफ कैपिटल। एग्जैक्टली अगर हमने ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करी है तो उसको टू बैंक अकाउंट करके या टू कैश अकाउंट करके यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पे? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है। बट अगर हमारे पार्टनर्स ने ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट करी है, क्या करी है? ड्राइंग आउट ऑफ, बोलो जरा, Profit. ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट करी है, तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट को टू ड्राइंग अकाउंट करके हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। Am I clear? Am I clear? यस सर। Yes, sir. ये क्या है हमारा? ये है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, जो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है वो टू बैंक अकाउंट करके आएगी या टू कैश अकाउंट करके आएगी, और जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है वो टू ड्राइंग अकाउंट करके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या बोल रहा है हमसे अब? अच्छा, ये जो हमारा ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है ना, इस ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना पड़ता है। इसका मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं हम लोग, वो हमेशा ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की वैल्यू पर ही चार्ज करते हैं। तो क्या करेंगे, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया होगा हम लोगों ने, वो इंटरेस्ट भी हमारा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को कम कर रहा होगा, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पर उठा करके लिख देंगे। Am I clear? क्या कर देंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। Am I clear? यस Yes, सर। sir. इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग, अगर हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस कमाया है तो उस लॉस को यहाँ लिख देंगे। तो कमाया क्या? लॉस किया है, तो उसको यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है हमारा? ये हमारा है ब्रैकेट में लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन। ये पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगा। ये था हमारा प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन। ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा, इसको लिख दो चलो यहाँ पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगा। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर। ये भी हमारा पीएसआर, ये भी हमारा पीएसआर। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पर आ जाएगा। Am I clear? Yes, sir. चलो यस अब क्या सर। करेंगे हम लोग? अब अकाउंट को क्लोज कर देंगे यहाँ पे, और ये हमने अकाउंट क्लोज कर दिया। ठीक है, सबने नोट कर लिया ना इस चीज को? सबने सर पार्टनर्स इसमें बैलेंस क्रेडिट डाउन नहीं होता है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी 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 सॉरी। टू बैलेंस कैरीड डाउन, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस को टू बैलेंस सीडी कर देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो अब सब लोग जरा इसको फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी घर में बैठ के इसका एक घर अपने नोटबुक में नोट कर लेना इसको। अभी के लिए आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes, sir. यस सर। चलो, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग जरा। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन भाई? जरा देखो, all of you can see the question? यस सर। सबको दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन? चलो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ते हैं जरा एक बार। क्वेश्चन इज सेइंग शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप on 1st April 2020, contributing rupees 5 lakh and rupees 2 lakh respectively. Hari also introduced rupees 1 lakh as additional capital on 1st July 2020. They agreed to share profits and losses in a ratio 3:2. Following information is provided regarding the partnership. क्या बोल रहा है? Shiv and Hari each are allowed a salary of rupees 5,000 per quarter. Interest is to be allowed on capital at the rate of 8% per annum and charged on drawings at
10% per annum. Drawing of Shiv and Hari during the year were rupees 12,000 and 10,000 respectively. अच्छा देखो, अब जब बोल रहा है drawings of Hari and ये during the year were rupees 10,000 and 12,000 respectively. So what we will assume? We will assume it is as drawing out of profit. क्या मानेंगे इसको हम लोग? जब कुछ मेंशन नहीं हुआ तो drawing out of, बोलो बोलो, प्रॉफिट। अगर ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल होता तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन होता कि शिव एंड हरि विड्रू देयर कैपिटल फॉर रुपीज इतना एंड इतना। ठीक है, आगे बोल रहा है प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2021 was rupees 1,96,000. What we need to do, we have to prepare जनरल एंट्री बोला है कि इसमें, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख लो, यहाँ लिख लो अपने लैंग्वेज में, प्रिपेयर profit and loss appropriation account, profit and loss appropriation account and partners capital account. हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कानून कहता है कि वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, यस सर। चलो भाई साथ साथ लिखते जाना और समझते जाना, जो पॉइंट क्लियर ना हो प्लीज मुझसे बोल देना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, एक बात मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है एंड फॉर दैट वी नीड 2 कॉलम्स। तो हमने क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही 2 कॉलम करे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे दोनों एक ही कॉलम है हमारे लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी के लिए इन दोनों को मर्ज कर दे रहे हैं ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, होम, मगर दिक्कत तो ये हो जाएगी, मर्ज नहीं कर सकते अलग अलग। एक काम करो, तुम लोग इसको मान लेना एक ही कॉलम है। ठीक है, मैं वैसे करूंगा, बट प्लीज अज्यूम इट एज अ सिंगल कॉलम। आप लोग के भले के लिए ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये बन गया फॉर्मेट हमारा। ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, नहीं ये नहीं, ये हो गया अमाउंट, फिर ये हो गया पर्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट। ठीक है, फॉर्मेट में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? फॉर्मेट में कंफ्यूजन तो नहीं ना? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Now question was saying that during the year they have earned a profit of rupees 1,96,000. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए, 1,96,000। ठीक है, हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ये लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद सबसे पहले आते हैं पार्टनर्स की सैलरी पे। 2 पार्टनर्स सैलरी अकाउंट या 2 पार्टनर्स सैलरी किसको किसको मिलेगी, ये मिलेगी शिव को और हरि को। कितनी कितनी मिलेगी, तो क्वेश्चन वाज सेइंग, पढ़ते हैं जरा पॉइंट को। शिव एंड हरि each are allowed a salary of rupees 5,000 per quarter. एक बात और, जब भी ये क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना। यहाँ बोल रहा है they are allowed a salary of rupees 5,000 per quarter. एक क्वार्टर में एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 2। सॉरी 6 महीने का एक होता है शायद। अच्छा, कोई और ज्ञानमान यहाँ पे हमारे पास? क्वार्टर कितने होते हैं? 3।
सबसे पहले होता क्वार्टर मतलब क्या होता है। सक्षम बेटा बोलना है, लिखना नहीं चैट पे। क्वार्टर मतलब होता है 3 महीने का क्वार्टर। बेसिकली किसी भी चीज का 1/4 कर दोगे तो वो होता है क्वार्टर। ठीक है, किसी भी चीज का 1/4 कर दोगे वो होता है क्वार्टर। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीना अपॉन 1/4 कर देंगे तो आएगा 3 महीना। इसका मतलब हमारे पास तीन तीन महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। हमारे पास तीन यस तीन सर। क्वार्टर होते हैं। तो अब क्या हो गया हमारे पास, शिव एंड हरी ईच फॉर अलाउड सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर क्वार्टर। इसका मतलब 5,000 इंटू 4, शिव को मिलेगा 5,000 इंटू 4, यानी कि 20,000 रुपए। सिमिलरली हरि को भी मिलेगा 5,000 इंटू 4, यानी कि 20,000 रुपए। मतलब कुल मिलाकर सैलरी जो देंगे वो देंगे 40,000 रुपए। किसी को दिक्कत? No, sir. नो सर। नो सर। Next point is what? Next point is saying interest is to be allowed on capitals at the rate of 8% per annum. ठीक भाई, 8% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ठीक, मैंने आप लोग को बताया था उस दिन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू पे दिया जाता है मोस्टली। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हरि ने 1 जुलाई को 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया है। ठीक भाई, शिव की ओपनिंग कैपिटल थी, सुनना ध्यान से इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। शिव की ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख रुपए, हरि की ओपनिंग कैपिटल थी तो 2 लाख रुपए। चलो बनाते हैं इसका वर्किंग नोट। क्या बनाते हैं इसका वर्किंग नोट? क्या करेंगे इसमें, इस वर्किंग नोट में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक भाई, पहले बात करते हैं शिव की, क्योंकि शिव पहले की हम लोग को क्या बोल रहा, शिव के लिए बोल रहा हमसे ये। खोल कर नजर है। ठीक है, अब शिव का क्या क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन में शिव के लिए बोल रहा हमसे। शिव की ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख रुपए। ठीक भाई, और इसने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो 5 लाख का कितना इंटरेस्ट कैपिटल का रेट है, रेट गिवन है यहाँ पे हम लोग को 8%। 5 लाख का 8% 1 साल के लिए कितना हो जाएगा हमारा, 40,000। 40,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव का। हरि की बात करें तो हरि के लिए बोल रहा था कि हरि की जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 2 लाख रुपए। ठीक भाई, हरि की जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 2 लाख रुपए, और 1 जुलाई 2020 को हरि ने 1 लाख रुपए और लगा दिए हैं। इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 से 1 जुलाई 2020 तक जो हरि की कैपिटल थी वो थी 2 लाख रुपए। ठीक है, और 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक हरि ने 1 लाख रुपए और लगा दिए, इसकी कैपिटल हो गई 3 लाख रुपए। किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। में दिक्कत जरा बोल दो अगर हो तो। किसी को दिक्कत नो नहीं है? सर। चलो ठीक है, इसका मतलब जो हरि की कैपिटल, हरि का जो इंटरेस्ट है उस, अच्छा कितने महीने हो गए जरा बताओ, कितने महीने हो गए, कितने महीने हो गए बताओ भाई। तो 4 महीने से जुलाई तक हो गए। अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए, जुलाई क्यों लोगे भाई जब 1 अप्रैल है तो?
यस सर, सॉरी सर। यहाँ पे 9 महीने हो गए हमारे। इसका मतलब 2 लाख का 8% 3 महीने के लिए मिल जाएगा, और 3 लाख का 8% 9 महीने के लिए मिल जाएगा। किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। किसी को दिक्कत हो तो जरा बोल देना, देख लो फिर से एक बार। नहीं है ना दिक्कत किसी को? नो सर। चलो ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 जुलाई कह रहे हैं, मार्च तक का पूरा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना इंटरेस्ट हो गया हमारा? 2 लाख का 8% 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा? तो 4000। 4000 होगा। हाँ ठीक, 4000। ठीक, 4000 हो जाएगा हमारा ये। और 3 लाख का 8% 9 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 18,000। 18,000। 18,000। इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 22,000 रुपए। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। किसी No, को? sir. बाकी लोगों को कोई दिक्कत? बाकी लोग No, sir. बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। चलो ठीक है, तो ये हमारा बन गया वर्किंग नोट इस तरीके से, और इस तरीके से ही वर्किंग नोट को आपको शो भी करना होगा, ऐसे मैंने यहाँ पे शो किया है। एकदम क्लियरली सब कुछ बात की गिवन है। ये निकला है हमारा आईओसी। आईओसी। ठीक, अब इसको यहाँ कैसे शो करेंगे? यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना? शिव का निकाला हम लोगों ने 40,000, हरि का निकाला हम लोगों ने 22,000, कुल मिला के बाहर आ जाएगा हमारा 62,000। किसी को दिक्कत? नहीं? ठीक है, अब बात No, करते हैं sir. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कैसे करेंगे भाई? तो उसके लिए बोल रहा था हमसे, ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरि वाज रुपीज 12,000 और 10,000 रेस्पेक्टिवली, एंड दे आर टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एक बात याद रखना, मैंने लास्ट क्लास में भी बोली थी कि whenever date of drawing is not given, पहली बात, when drawing is out of profit and date of drawing is not given, we are required to calculate interest on drawing for 6 months. ठीक है, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर Yes, 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा हमारा ये? तो देखो भाई, ये बात पहले नोट की तरह लिख लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेटेड on drawing out of profit when date of drawing is not mentioned, is not given, then IOD is to be calculated for an average time period of 6 months. ठीक है, ये दोनों बातें, ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे दोनों ये। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो भाई दो लोग हमारे पास फिर से आ गए यहाँ पे, शिव और हरि। शिव ने कितना की ड्राइंग करी है? शिव ने ड्राइंग करी है 12,000 रुपए। तो 12,000 का 10%, 12,000 का 10% 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? सर 600। 600 रुपए एग्जैक्टली।
सिमिलरली हरी की बात करें तो 10,000 का 10% 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा 500। ये निकला है मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू। किसी को दिक्कत? क्लियर है? Yes, sir. ये सर तो क्लियर है? चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ शो कर देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके। शिव का आया था 600 रुपए, हरी का आया था 500 रुपए और ये आ गया 1100 रुपए। ठीक है, टोटलिंग कर लेंगे। इस तरफ की टोटलिंग हमारी आ रही है इस तरफ की 197,100। $1,97,100। इधर की भी सेम आनी चाहिए। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है हमारा? बैलेंसिंग फिगर हमारा आ रहा है 95,100। 95,100। ये क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट हो गया। इसको लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू शिव्स कैपिटल अकाउंट हरीज कैपिटल अकाउंट। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्रॉफिट को जो भी कमाया है इन लोगों ने, इस प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। क्या है प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इनका? तो क्वेश्चन वाज सेइंग पीएसआर इज 3:2 बोल रहा है। 3:2 प्रॉफिट है हमारा। तो 95,100 का 95,100 का 3:2 मतलब 3/5 जो है वो मिल जाएगा किसको? शिव को। ये कितना आ जाएगा? 57,060। और 95,100 का 2/5 यानी कितना? यानी कि ये आ जाएगा 38,040 रुपीज। ये आ जाएगा हरी का, और ये हम लोग यहाँ शो करते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत? नहीं। चलो सब आप लोग एक काम को इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है।